एक है गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक शीशा का गोला है। मेरे पास क्या है? ये मेरे पास ये शीशा का एक गोला है, खोखला गोला है। कैसा ये गोला है? खोखला गोला। ये एक खोखला गोला है। ये खोखला गोला है और ये कैसा है? शीशे का है। किसका है? शीशे का। अब मान लीजिए इस खोखले गोले में हम इसका एक छोटा सा भाग काट लेते हैं। एक कितना भाग? मान लीजिए हमने यहाँ से ये वाला भाग ऐसे इतना भाग ऐसे काट लिया। ये वाला जो भाग है यहाँ से इतना भाग, इस भाग को हमने ऐसे काट लिया। तो मान लीजिए कुछ ये ऐसा दिखेगा। इतना भाग हमने क्या कर लिया? ऐसे काट लिया। अब इस भाग को काटने के बाद हम इस पे क्या करेंगे? ये काट लिया। अब इसको काटने के बाद हम इसको पीछे से या आगे से, मतलब इस साइड से या इस साइड से, किसी भी साइड से पेंट कर देंगे। मान लीजिए इस साइड से हमने क्या किया? इसको रजतीत कर दिया। रजतीत मतलब कैसे? हल्का सा पेंट करके काला सा काला परत चढ़ा दिया। ऐसे इस पे पेंट कर दिया, हल्का सा ऐसे पेंट करके फिर काला परत चढ़ा दिया एक साइड से, किसी एक साइड से। जब आप किसी एक साइड से इसको ऐसे रजतीत कर देंगे, क्या कर देंगे? रजतीत, सिल्वराइज्ड रजतीत कर देंगे। तब ये पहला बात, ये गोला था, गोला को हमने काट के ये गोला किसका था? शीशा का। इस शीशे को हमने एक साइड से रजतीत कर दिया। तो अब ये जो दर्पण शीशा है, शीशे को हमने एक साइड से रजतीत कर दिया, तो अब ये बन गया दर्पण। चूंकि ये एक गोले का भाग होता है, ये किसका है? गोले का भाग है, इसलिए इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण वास्तव में गोले का ही एक भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण वास्तव में एक गोले का ही भाग होता है। इस गोले से ही तोड़कर, इस गोले में से काट कर गोलीय दर्पण को बनाया जाता है। तो अब ये है, ये बन गया, ये क्या है? ये हो गया गोलीय दर्पण। ये क्या हो गया? ये हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनेगा? तो एक गोला लेंगे, उस गोले से हम लोग एक शीशा काट लेंगे, एक टुकड़ा इतना काट लेंगे, ये काट लिए या फिर ये काट लिए, कोई भी एक पोर्शन काट लेंगे, उसको फिर रजतीत कर देंगे। रजतीत कर देंगे ताकि उससे परावर्तन हो सके, नहीं तो किरणें क्या होंगी? ऐसे आएंगी और अगर ये रजतीत नहीं होगा तो इसको चीर के ऐसे बाहर निकल जाएंगी। लेकिन इसीलिए किरणें बाहर ना निकले, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको रजतीत कर देंगे। जब हम इसको रजतीत कर देंगे तो किरण बाहर नहीं होगा, ऐसे टकरा के इसका परावर्तन हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इसे टेढ़ा करके यहाँ से ऐसे टकरा के इधर परावर्तन हो जाएगा। ठीक, यहाँ से किरण ऐसे आएगी, टकरा के परावर्तन हो जाएगा। तो यही होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। अब सवाल आता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। अब हमारा अगला सवाल है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण, वो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, एक को बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण, और एक को बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब किसको अवतल दर्पण बोलेंगे और किसको उत्तल दर्पण बोलेंगे? तो देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसी को हम यहाँ से उठा लेंगे। ये हमारा इस टाइप का क्या हो गया? ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण। अब मान लीजिए आपने इसमें पेंट अंदर से कर दिया। ऐसे मान लीजिए आपने पेंट यहाँ से अंदर से कर दिया, अंदर से पेंट इसको अंदर से कर दिया। तो जब आप पेंट अंदर से कर देते हैं तो परावर्तन किस दिशा से होगा? परावर्तन किस साइड से होगा? बाहर से होगा। यहाँ से किरण ऐसे आएगा, ऐसे किरण आएगा, टकराएगा और यहाँ से ऐसे चलेगा। परावर्तक सतह इस गोलीय दर्पण का कहाँ है? तो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। परावर्तक सतह क्या होता है? समझिए, परावर्तक सतह क्या होता है? जिस सतह से परावर्तन होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? तो जिस सतह से परावर्तन होता है। तो यहाँ से प्रकाश अगर इस साइड से जाएगा तो ये इसको सोख लेगा, क्योंकि ये पेंट हुआ है, रजतीत है, तो इसलिए हम प्रकाश किस साइड से आएंगे? इस साइड से प्रकाश जाएगा।
इस साइड से प्रकाश जाएगा, टकरा के इधर मुड़ जाएगा, तो टकरा के मुड़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो इसका परावर्तक सतह ये ऊपर की ओर है, कहाँ है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर है परावर्तक सतह, इसीलिए इस दर्पण को उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसका परावर्तक सतह कहाँ है, ऊपर ऊपर की ओर है, इसीलिए इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसके उल्टा यहाँ देखिए अवतल दर्पण क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये गोलीय दर्पण है, अभी पेंट करेंगे तो बनेगा। ये शीशा का एक टुकड़ा था जो गोले से हमने काटा था, हमने गोला से एक शीशा का टुकड़ा काटा, अब हम इसको पेंट कर दे रहे हैं बाहर से, ऐसे बाहर से पेंट करके काला कलर कैसे परत चढ़ा देंगे, पेंट करके काला कलर परत चढ़ा दिए ताकि प्रकाश आर पार ना हो। अब उसके बाद इसमें देखिए इस दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ है, इस दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ है, तो अंदर की ओर है। इस दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ है, अंदर की ओर है। ध्यान से देखिएगा आप, ये अंदर की ओर दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे अंदर की ओर, तो इस दर्पण का परावर्तक सतह कहाँ है, अंदर की ओर। परावर्तक सतह कहाँ है, अंदर की ओर। तो चूंकि परावर्तक सतह अंदर की ओर है तो इसीलिए इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अगर परावर्तक सतह अंदर की ओर रहेगा तो अवतल दर्पण, और अगर परावर्तक सतह ऊपर की ओर हो तो उत्तल दर्पण। सबसे पहले मैंने बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, तो गोलीय दर्पण एक गोले का ही भाग, एक खोखले गोले का ही भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का ही भाग होता है। अब खोखले गोले को हम लोग खोखले गोले से एक भाग काट कर उसको हम लोग रजतित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिल्वराइज कर देते हैं, रजतित कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो गोलीय दर्पण बनता है। अब पेंट करने के दो तरीके हैं, या तो आप आगे से कर दीजिए या तो पीछे से कर दीजिए। जैसे ये दो दर्पण है तो आप इसमें हमने कहाँ से किया है, इधर अंदर से किया है, पेंट अंदर से किया है, तो परावर्तक सतह कहाँ हो गया, बाहर। परावर्तक सतह ऊपर की ओर हो या बाहर की ओर हो तो हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब परावर्तक सतह अंदर की ओर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल